हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि परचेज गुडविल को हमेशा हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग आज करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में अगर क्वेश्चन में स्पेशल इंस्ट्रक्शन गिवन हो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रेज करना है यानी उसको अकाउंट में शो करना है, तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर देंगे बताओ, तुरंत उसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। यानी मैं पहले गुडविल अकाउंट को रेज करूंगा और अगर मैं फटाफट से रिटर्न ऑफ कर देता हूं तो इसका मतलब क्या किया, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन किया भी है, लेकिन दोबारा से उसको रिटर्न ऑफ करके क्या कर दिया, उसको मैंने रेक्टिफाई कर लिया। ऐसा क्वेश्चन में स्पेशल इंस्ट्रक्शन गिवन हो तो ही करना है। तो इस हम लोग को क्या कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। मान लेता हूं कि ए और बी दो पार्टनर है, किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। सी एक नया पार्टनर आ रहा है पर उसका फ्रैक्शन गिवन नहीं है, वो किस शेयर के लिए आ रहा है, पर क्वेश्चन में तीनों पार्टनर यानी ए और बी सी का क्या गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। क्या गिवन है, 1:1:1। तो सी का शेयर मैं निकाल सकता हूँ इजीली, 1 डिवाइड बाय तीनों का टोटल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी जो है बेसिकली वो 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बिजनेस में आ रहा है। अब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। तो पढ़ते हैं, सी ब्रिंग्स 50,000 रुपीज एज कैपिटल। तो सी क्या कर रहा है, 50,000 तो क्या ला रहा है, कैपिटल का अमाउंट ले रहा है। उसके बाद बोलता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज, यानी यहाँ पे फर्म का गुडविल गिवन है। जो नया पार्टनर सी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर के आता है वो गिवन नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा किसके शेयर से, इसके पर्टिकुलर 1/3 शेयर से। तो जैसे मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, हम लोग फर्म की गुडविल गिवन हो तो पार्टनर का शेयर निकालते हैं और पार्टनर के शेयर से फर्म की गुडविल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं सी का शेयर निकाल लेता हूं कि सी शेयर्स ऑफ गुडविल कितना आएगा। तो फर्म की गुडविल जो है कितनी है, 60,000 रुपीज। सी जो नया पार्टनर फर्म की गुडविल के बराबर अमाउंट नहीं लाएगा, जितना वो फर्म में एज ए पार्टनर आ रहा है उतना ही उसका राइट बनता है, तो वो 1/3 अमाउंट ऑफ गुडविल ही लाएगा जो फर्म की गुडविल है। तो कितना अमाउंट आ गया, 20,000 रुपीज। अब क्योंकि नया पार्टनर सी है उसको 20,000 रुपीज गुडविल का अमाउंट लाना चाहिए कैश में, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने मान लिया कि गुडविल जो है बेसिकली 20,000 रुपीज जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा था वो नहीं ला रहा है, तो उसके अकाउंट से काट लेंगे। बताओ नहीं काटेंगे, काट लेंगे। तो पहले मैं एंट्री बना लेता हूँ, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फटाफट से मैं आपको ये जल्दी से एंट्री बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग गुडविल के वायलेशन की बात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट ला रहा है वो तो है 20,000 रुपीज और कैपिटल कितना ला रहा है बताओ, 50,000 रुपीज। तो पहले लिख लिया मैंने कैपिटल का अमाउंट। अब क्योंकि जो नया पार्टनर है गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा तो उसके करंट अकाउंट से काट लेते हैं। ये एंट्री मैंने आपको बताई थी, नए पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से हम लोग क्या कर लेंगे, उस पैसे को डिडक्ट कर लेंगे। कितना रुपए को बताओ, 20,000 रुपीज को, और डिडक्ट करके किसके अकाउंट में ट्रांसफर मारना है मुझे, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। किस रेशियो में बताओ, सेक्रीफाई रेशियो। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। जल्दी से निकाल लेते हैं, SON क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कौन करेगा, केवल ए और बी करेंगे। तो ए और बी का क्या निकाल लेता हूँ मैं फटाफट से, सेक्रीफाई रेशियो। ओल्ड रेशियो बताओ क्वेश्चन में क्या है, 3/5, तो ए का 2/5 है, बी का माइनस का साइन लगाएंगे। ए का न्यू रेशियो कितना है हमारे पास, 1/3, बी का भी कितना है 1/3, और मुझे किसका चाहिए, केवल ए और बी का ही चाहिए। फटाफट एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है बताओ, 15, 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5, कितना हो गया 4/15। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम भी कितना आ रहा है 15, 3 2 जा 6, 6 - 5, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ दोनों के सामने, सेक्रीफाइस, यानी दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा वो हम लोग क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से काट करके और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे बताओ, ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो करना है, सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो कितना है बताओ, 4:1, ये आ रहा है 4:1। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है कि 4:1 में डिवाइड करना है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या है फिर, 4/15 और 1/15। इससे क्या हम लोग ये गुडविल निकालते हैं, अभी मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ। तो पहले 4:1 में डिवाइड कर लेता हूँ।
तो इस अमाउंट को 4:1 में डिवाइड करो, 20,000 टू 4/5 और 1/5, 5 4 जा कितना हो गया 20 और 4 4 जा कितना हो गया 16, तो 16,000 तो आ जाएगा इसके अकाउंट में। और ये कितने बार कटेगा बताओ 4 टाइम्स, तो 4 × 1 कितना हो गया 4,000, तो इसके सामने कितना आएगा 4,000। ये तो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, मैं पहले भी आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अब मैं अगर पूरे फ्रैक्शन की बात करूँ तो क्या पूरे फ्रैक्शन से भी मैं ए और बी के सामने वाला अमाउंट निकालता हूँ? हाँ निकालता हूँ। तो आपको क्या करना है, फिर पार्टनर जो है नया पार्टनर उसकी गुडविल नहीं लिखनी है आपको क्या करना है, फिर फर्म का गुडविल लिखना है कितना 60,000। और फर्म की गुडविल को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे फ्रैक्शन से 4/15 से, तो वही अमाउंट आ जाएगा जो कि आपके सामने आपको नजर आ रहा है। सॉल्व करके देख लो, 15 4 जा कितना हो जाए 60 और 4,000 × 4 कितना हो गया 16,000 रुपीज़ और 15 4 जा कितना हो गया दोबारा 60, 4,000 × 1 कितना हो गया बताओ 4,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपने देखा क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हमें पार्टनर का शेयर गिवन है यानी 20,000 रुपीज़, तो रेशो कौन सा लेना है 4:1। और फॉर्म की गुडविल से निकालना चाहते हो तो फॉर्म की गुडविल लिखो और पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर लो 4/15 और 1/15। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व करते हैं। और सी का शेयर तो आपको पता ही है, इसको भी सेम निकालते हैं हम लोग, 60,000 रुपीज़ इसके सामने भी लिख लो और सी का शेयर कितना दिख रहा है आपको 1/3, तो इससे कितना निकल जाएगा ये 20,000 रुपीज़। तो इस एंट्री को आप फॉर्म की गुडविल से और कंप्लीट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके भी सेम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वायलेशन के बारे में, यानी गुडविल अकाउंट को क्या करूंगा मैं बताओ रेज करूंगा। तो इनको तो मैं फटाफट से यहाँ हटा देता हूँ, फिर इसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग क्या आने वाला है। तो बेसिक हमारी जो एंट्री हम लोगों ने अभी बनाई है वो यही बनाई है कि पहले नया पार्टनर कैपिटल का अमाउंट ला रहा है, जो गुडविल का अमाउंट नहीं ला रहा उसको मैंने क्या कर लिया दोनों पार्टनर के अकाउंट में सेक्रीफाई रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अकाउंट को रेज करने के बारे में। तो पहले क्या करता हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए वैसे तो कि गुडविल का अकाउंट हमेशा क्या होता है बताओ डेबिट होता है, और ये अकाउंट को रेज करना चाह रहा है तो क्या करना है इसके अकाउंट को डेबिट ही रखना है। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट और 60,000 रुपीज़ जो कि फर्म का गुडविल था इसके अकाउंट को मैंने रेज कर दिया। एसेट्स का बैलेंस डीआर होता है, रेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको डीआर ही करना पड़ेगा। तो मैंने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस में शो करने की हिमाकत कर दी यहाँ पे, ठीक है। कितना रुपए 60,000 रुपीज़, और मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन भी कर दिया क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अकाउंट को कभी भी ओपन नहीं करते हम लोग। तो जैसे मैंने इसके अकाउंट को पहले ओपन किया तो पहली बात तो क्या करूँगा कि नया पार्टनर तो अभी तक आया नहीं, ये गुडविल पुराने वाले पार्टनर की है, तो इसके अकाउंट को रेज कौन करेगा पुराने वाले पार्टनर ही करेंगे बताओ। तो पुराने वाले पार्टनर कौन थे ए और बी, तो क्या लिखोगे टू एस कैपिटल और टू बी कैपिटल। नया पार्टनर तो अभी आया नहीं, पुराने के बारे में बात करो तो रेशो भी किसके बारे में बात करूंगा पुराने यानी ओल्ड रेशो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 60,000 रुपीज़ को कर लेते हैं हम लोग डिवाइड किस रेशो में 3/5 और 2/5 के रेशो में। कितना अमाउंट आ गया 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, तो कितना अमाउंट हो गया 36,000 और 24,000। जैसे ही मैंने गुडविल के अकाउंट को रेज कर लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन हो गया, लेकिन वायलेशन के तुरंत बाद आपको क्या करना है रिटर्न ऑफ कर देना है। तो फिर क्या हो जाएगा ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन किया लेकिन उसको दोबारा फटाफट से क्या कर दिया रिटर्न ऑफ कर दिया। तो जिस गुडविल का बैलेंस आपको डीआर दिख रहा है उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करोगे, अब सीआर करोगे तो लिखोगे टू गुडविल। पहले मैं क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ तो गुडविल को मैंने क्रेडिट साइड जाकर लिख दिया कितना 60,000 रुपीज़। आप ध्यान रखना कि जब आप गुडविल के अकाउंट को क्या करोगे रिटर्न ऑफ करोगे तो तीनों पार्टनर यानी जो भी नए पार्टनर है उनका रोल आता है। इसका मतलब गुडविल अकाउंट को अगर आपको रिटर्न ऑफ करना है तो न्यू रेशो में करना है। तो क्या करेंगे सीआर साइड लिख दिया तो डीआर साइड क्या लिखोगे जितने भी पार्टनर आपके पास हो गए अब टोटल मिला करके एबीसी यानी न्यू पार्टनर्स उनके कैपिटल अकाउंट से क्या कर दोगे इस अकाउंट को गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दोगे। नया रेशो कितना है हमारे पास 1:1, तो 60,000 रुपीज़ को तीनों में डिवाइड कर लूँ 20,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़। तो हम लोग नॉर्मली ट्रीटमेंट करते क्या है आप अच्छी तरह समझ लो। नॉर्मली ट्रीटमेंट हमारा ये होता है कि नया पार्टनर कैपिटल का अमाउंट ला रहा है तो ये एंट्री बनेगी, गुडविल का अमाउंट नहीं लाता तो उसके अकाउंट से डिडक्ट करके हम लोग ए और बी के अकाउंट में सेक्रीफाई रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं एस ओ और ये एन
यानी क्या हो गया, सेक्रीफाई रेशो क्या हो गया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आपने एंट्री पास की है ये ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो बताओ ये ओल्ड रेशो है ये न्यू रेशो है, इसके बराबर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो इसको देख लेते हैं हम लोग अभी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने गुडविल का अकाउंट पहले डेबिट किया और गुडविल के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इन दोनों एंट्री में ये गुडविल तो क्लोज हो गया अपने आप ही। अब मैं बात करता हूँ ए बी सी के कैपिटल अकाउंट के बारे में। इनका इफेक्ट आप देखोगे तो आपको यही इफेक्ट नजर आने वाला है इन दोनों एंट्री का मिला करके। तो देखें इफेक्ट हम लोग क्या आ रहा है। तो देखो ए का कैपिटल आपको सी आर भी दिख रहा है और दूसरी एंट्री में ए का कैपिटल आपको डी आर भी दिख रहा है। तो मुझे बताओ कि सी आर ज्यादा दिख रहा है या डी आर ज्यादा दिख रहा है। डी आर का बैलेंस है 20,000 और सी आर का बैलेंस है 36,000, यानी सी आर का बैलेंस ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 36 और 20, कितना बैलेंस बच रहा है, 16,000 रुपीज। कौन सा बैलेंस बच रहा है, सी आर में। तो आकर के देखो कि सी आर में आपका बैलेंस जो है वो ए का 16,000 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। तो 36 में से अगर 20 माइनस करोगे तो 16,000 रुपीज आ जाएगा आपका। कौन सा बैलेंस बच रहा था, क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट साइड में दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ ए की, सॉरी बी की। ए का तो हम लोग कर चुके तो ए का भी कैंसिल आउट हो गया। अब मैं बात करता हूं बी की। बी का कैपिटल नजर आ रहा है मुझे 24,000 क्रेडिट और बी का कैपिटल नजर आ रहा है कितना, 20,000 डेबिट। तो बताओ अभी भी कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा। और कितना ज्यादा है बताओ, 4,000। तो ये इफेक्ट आपको यहां भी नजर आएगा कि बी का जो बैलेंस है वो 4,000 रुपीज आपको इधर नजर आ रहा है, क्योंकि 24,000 सी आर है और 20,000 डी आर है। तो बताओ कितना बचा, 4,000 बचा, वो भी किस तरफ, क्रेडिट साइड की तरफ। तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये पूरी एंट्री कैंसिल हो गई, पर ये पूरी एंट्री कैंसिल नहीं हुई। अभी आपको सी का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट दिख रहा है कितने से, 20,000। तो मैं क्या करूं, देखो इसके अकाउंट को मैंने डेबिट कर रखा है कितने रुपए से, 20,000 रुपीज से, बिल्कुल कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों एंट्री का इफेक्ट, अगर क्वेश्चन में बोले कि गुडविल अकाउंट को पहले रेज करना है और फिर रिटर्न ऑफ करना है, तो रेज और रिटर्न ऑफ करने के बाद भी वही इफेक्ट आता है जो हम लोग नॉर्मली गुडविल के एंट्री को पास करने के बाद देखते हैं। अब आपको ये रेशियो याद रखने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में भूल जाओगे किस रेशियो में करना है। आपको सिर्फ ये रखना है SON, जो मैं शुरू से पढ़ाता आया हूं, SON, यानी सेक्रीफाई रेशियो में अगर हम लोग गुडविल को एडजस्ट करते हैं, अगर रेज और रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा तो SON, यानी ओल्ड माइनस न्यू, इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि गुडविल के अकाउंट को रेज और रिटर्न ऑफ करना बहुत ईजी है और इसको आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। पहले अकाउंट ओपन करोगे, गुडविल का अकाउंट रेज करोगे तो क्या करना है, ओल्ड रेशो, और फिर क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है तो न्यू रेशो, ताकि ये SON के इक्विवेलेंट हो जाए। तो आपने देखा ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल के बारे में।